जय हिंद दोस्तों, बड़ी खुशखबरी और बड़ी जीत। आप लगातार प्रयास करते रहो तो कहीं जीत मिलती है और ऐसा ही हुआ है। लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भरद्वाज साहब और उनकी टीम ने सरकार के सामने यह पक्ष रखा था कि इस पर से जल्दी में लागू की गई एक योजना है। इस पर से काफी डॉक्यूमेंटेशन प्रभावित हुआ है, इस पर से कई लोगों की पेंशन प्रभावित हुई है और इसका तौर तरीका सही नहीं है, ना ही कोई ग्रेविंस सिस्टम सही है। और इसको लेकर के मेरी बात इनके लेफ्टिनेंट कर्नल सोही साहब से हुई, क्योंकि ये लोग एक एनजीओ चलाते हैं, पूर्व सैनिक हैं, विधवा हैं, उनके जितने पेंशन संबंधी चीजें उनको रेक्टिफाई करते हैं। उन्होंने फिर सरकार के सामने एक केस किया। अब सरकार इस बात पर राजी हुई है, इसलिए उन्होंने सभी को धन्यवाद किया। ये हमारी जीत है कि अब इन सारी चीजों का ऑडिट होगा, क्योंकि जवानों के साथ बहुत सारी समस्याएं, विधवाओं के साथ समस्याएं, अधिकारियों के साथ समस्याएं और कितने पेंडिंग केस हैं। आपने देखा होगा, आपका डाटा बैंक से गया। आप पहले पेंशन कहां से ले रहे थे? सीपीपीसी से ले रहे। सीपीपीसी और बैंक और इंडिविजुअल तीन का काम था। अब सीधा स्पर्श कर दिया, स्पर्श से चला गया आपके पास आरबीआई के साथ। अब जो डाटा और डॉक्यूमेंटेशन उनको रिकॉर्ड से लेना चाहिए था या बैंक से लेना चाहिए था, वो डाटा लिया। डाटा में उन्होंने गलत एंट्री की, तो अब इंडिविजुअल कहां से उसको सफर करेगा, इंडिविजुअल कैसे ठीक कराएगा? तो बहुत सारी लंबी प्रक्रिया से जूझ रहे हैं एक्स सर्विसमैन। जहां पर फैमिली पेंशन को स्विच ऑफ करना है, वहां पर उन्हें परेशानी आ रही। ग्रेविंस सिस्टम नहीं है, पीसीडीए में कोई कॉल नहीं उठाता है। तमाम तरीकों के लेकर के इन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की। और ये आप देख सकते हो तस्वीर, ये लड़ाई अभी की नहीं है, पिछले 2 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार। मैं इनके आर्टिकल पढ़ रहा हूं, लेकिन अभी जो चिट्ठी भेजी है भारत जो नियंत्रक लेखा कार्यालय नई दिल्ली रक्षा अनुभाग ने लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भरद्वाज रिटायर्ड, अफसर कॉलोनी, राजपुर रोड, देहरादून, अर्जेंट एक्शन स्पर्श पेंशन क्राइसिस फॉर एक्स सर्विसमैन, आरटीआई ऑडिट फेल्यूर डेटेड सो एंड सो, सबमिशन ऑफ चेंज ऑर्गेनाइजेशन पिटीशन स्पर्श, अर्जेंट अपील रेजुलेशन ऑफ स्पर्श क्राइसिस। अब अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर कैग एफिशिएंसी, उन्होंने आपको देख सकते हो अलग अलग प्रकार से 4 लेटर भेजे। उसके ऊपर यानी महालेखा परीक्षक कैग की एक उन्होंने जवाब दिया है और जवाब में यह स्वीकार किया है कि आपने जो चीजें दी हैं वो मैं स्वीकार कर रहा हूं, अब इसका ऑडिट कराऊंगा जो आपकी समस्या है। अब जो लेटर आया है आप देख सकते हो, इसका लिफाफा ऊपर देख सकते हो, लेटर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। अब साहब ने, आर.के. भरद्वाज साहब ने किस तरीके से धन्यवाद दिया है लोगों का और इस मुहिम में जुड़ने के लिए, वो आप देख सकते हो। उन्होंने कहा है न्याय की विजय, स्पर्श के लिए कैग ऑडिट की पुष्टि, यानी कैग है और सीएजी और इसकी ऑडिट करेगा। जय हिंद, अत्यंत कृतज्ञता के साथ मैं लेफ्टिनेंट कर्नल आर.के. भरद्वाज सेवानिवृत्त भारतीय सशस्त्र बलों के 3.2 मिलियन पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन के लिए ऐतिहासिक जीत की घोषणा करता हूं। श्री के संजय मूर्ति के नेतृत्व में भारत के माननीय नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सीजीडीए पीसीडीए प्रयागराज के स्वच्छ संज्ञान में दक्षता सह प्रदर्शन ऑडिट के हमारे अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा है इन सब चीजों को ऑडिट करिए डॉक्यूमेंटेशन का। यानी क्यों भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक नई दिल्ली कार्यालय ने यह पत्र लिखा, स्पीड पोस्ट हमें भेजा, जो कि आपके सामने सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा ऑडिट चक्र 2026-27 में स्पर्श का ऑडिट किया जा रहा है, जिसमें रक्षा पेंशन भोगियों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा है दोषपूर्ण डेटा माइग्रेशन, यानी डिफेक्टिव डाटा माइग्रेशन, यानी आपने गलत डाटा लिया है। हमारे पास 95 हमारे पास डिस्चार्ज बुक है, पुराना पीपीओ, उसमें हमारी चीजें सही हैं, लेकिन आपने जो रखा है वो गलत है। अब आप हमसे करा रहे हो, उसको सही कराइए। क्यों आप हमारे रिकॉर्ड से डाटा नहीं लिया? क्यों आपने हमारे पुराने डाटा को रेफर नहीं किया? और क्यों यदि आपसे मैनुअल गलती हुई है तो उसको सुधारने की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए, न कि किसी इंडिविजुअल की। उसके पास कौन सा प्लेटफॉर्म है? क्या जिला सैनिक कल्याण बोर्ड कर सकता है? कौन करेगा? रिकॉर्ड सुनता है। एक एक्सर्विसमैन की पेंशन आप बंद कर रहे हो, इस बात को शर्म आनी चाहिए। उचित प्रक्रिया के बिना त्वरित कार्यान्वयन, उन्होंने कहा है एक्सपीडिएटेड इंप्लीमेंटेशन विदाउट ड्यू टू प्रोसेस, आपने उस प्रोसेस को एग्जामाइन नहीं किया, उसका परीक्षण नहीं किया, आपने तुरंत लागू किया, यह गलत बात है। कमजोर पेंशन भोगियों पर जिम्मेदारी का आरोपण,
इम्पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन वेलनर पेंशनर्स को अप्रभावी शिकायत समाधान तंत्र। उन्होंने कहा मैनी फास्ट एरर इन डाटा और इनफेक्टिव ग्रेवियंस रेजुलेशन मैकेनिज्म एटसेट्रा। उन्होंने कहा आपके पास शिकायत दूर करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है, वहां पर फोन नहीं कोई उठाता, फोन उठाता है तो बोलता अपने रिकॉर्ड से बात करिए, ये फलाना डॉक्यूमेंट भेजिए। लोग टेम्परेरी ड्यूटी जाकर के वहां लाइन लगा के रखते हैं। शर्म आनी चाहिए। आप इस चीज को कम से कम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे यूज करते, कम से कम ये निर्धारित करते कि किसी डॉक्यूमेंटेशन के अवरोध के कारण किसी की पेंशन न बंद हो, और डॉक्यूमेंट को आप पूरे रिकॉर्ड से मंगाते। रिकॉर्ड से क्यों नहीं आपने लिया, लेकिन आपने इसको स्टार्ट करके कईयों को परेशानी में डाला है। मैं 3.2 मिलियन पूर्व सैनिकों की ओर से भारत के माननीय नियंत्रक महालेखा परीक्षक श्री के संजय मूर्ति को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारी सक्रिय सेवा नागरिक सहायता के दौरान ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऑपरेशन में हमारे निस्वार्थ सेवा का सम्मान करते हुए हमारे अनुरोध पर सहमति व्यक्त की है। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के आशीर्वाद देता हूं, उनका आभारी हूं। उन्होंने कितनी कृतज्ञता दी है, कितना भोलापन है। उन्होंने भगवान को धन्यवाद किया, उस व्यक्ति को धन्यवाद किया कि आपने 3.2 मिलियन पूर्व सैनिक जो आज भटक रहे हैं, कितना बड़ा दर्द है, कितनी वेदना है, जिसकी पेंशन रुकती है उसको पता होता है घर कैसे चलता है। उन्होंने कहा मैं पूर्व सैनिकों का उनके अटूट समर्थन के लिए आभारी हूं। कृपया इस संदेश को अधिक से अधिक संख्या में पूर्व सैनिकों के लिए और उनके समूह में अग्रेसित करें। लेफ्टिनेंट कर्नल आर के भरद्वाज साहब, मोबाइल नंबर भी उन्होंने डाला है 9219603039। और आप जितने भी आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे आप जरूर उनके लिए थैंक यू बोलिए, ताकि मैं उनको आगे प्रेषित कर सकूं। उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है, जो हमारी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, आप समझ सकते हो, उनके लिए मैं धन्यवाद दूं और उन्हें उनका उत्साहवर्धन करूं, जो हमारी सैनिक परंपरा है, ताकि हमारी समस्याओं को लेकर, हमारी जितनी परेशानियों को लेकर वो सरकार के साथ अपना चीजें रख रहे हैं और उनकी चीजों को स्वीकार किया जा रहा है। धन्यवाद। This information is very useful for very old army pensioners who are not tech savvy, internet savvy, who are not being able to receive their pension or get their pension information because they don't know how to do it on the internet. So this office is actually in Delhi Cant, Brar Square, near the old military hospital, and it's called Centrad office. I'm sending you the video so you can look from it from outside and easily recognize it. And they have a parking outside. You park your car, but if you are very old, they will allow you to take your car inside to drop the veteran, and thereafter you can sort of go ahead and go into this office. One of the biggest challenges I faced was I could never contact those phone numbers of Sparsh. It always came busy or wrong information. But this is the right place to go in Brar Square and get all your problems. So here I just made this video for a memory of taking my father to the Sparsh center, because his life certificate, the bank didn't upload it and send it to the bank. And secondly, there was a problem with the pension number because apparently it has changed with that of the current Sparsh number. So here my dad came. Make sure you bring your mobile phone with the Aadhaar card so where you can get the OTP of the Aadhaar card, because that will be required later on for biometric verification. It's on the ground floor, very seamlessly easy. Some places, of course, inside the Sparsh office, for security reasons I can't take the video, but this is very easy for you to go there and get it. Now once you go there, the reception fills up your forms. You may have to go for life certificate to do your biometric. There and then they will give you your life certificate. They will also upload it for you. This gentleman Tapan Kumar was extremely helpful and really